जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है? वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं ये 3.5 साल से एनआरओ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ने का काफी तजर्बा हो चुका है। देखभाल करके नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। वजीर आजम ने साबिक चीफ जस्टिस का नाम निगरान वजीर आजम के लिए तजवीज कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कोर कमेटी से मशवरे और मंजूरी के बाद तजवीज किया। शहबाज शरीफ ने मुशावरत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हवा की एक और बेटी गैरत के नाम पर कत्ल, मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। आईजी पंजाब का विहाड़ी में 16 साल लड़की के कत्ल का नोटिस। आरपीओ मुल्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। बहावलपुर थाना नौशहरा जदीद के इलाका मोजा चक नौरंग में पुलिस मुकाबला। मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब 5 डाकू हलाक। मसरूका मोटरसाइकिल, 2 क्लाशन कॉफी, 3 पिस्टल्स और भारी मिकदार में गोलियां बरामद कर ली गई। मलकवाल में कारकुनों की इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए रैली। नजर मोहम्मद गोंदल कहते हैं वजीर आजम ने आलमी फोरम पर बनामूसे रिसालत के लिए मजबूत आवाज बुलंद की। इमरान खान की कोशिश से इस्लामोफोबिया करार मंजूर हुई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आलमी दबाव से आजाद किया। उकाड़ा में पुलिस का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजिम गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात असलहा बरामद। दौरान तफ्तीश मुलजिमों का मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। डीपीओ फैसल गुलजार कहते हैं आवाम को तहफ्फुज़ फराहम करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। माह सियाम में अशिया जरूरिया की कीमतें बरकरार रखने के लिए इंतजामिया मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली ख्वाजा का सजावल का अचानक दौरा। गिरा फरोशी पर जुर्माना आयद। मोहम्मद अली ख्वाजा कहते हैं नाजायज मुनाफा खोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। और पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत में कमी। एक बार फिर कोरोना से अमवात की शरह 0 रिकॉर्ड। 154 नए मरीज रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 23,265 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,86,191 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हो रहा हूं आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हवा की एक और बेटी गैरत के नाम पर कत्ल, मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। आईजी पंजाब का विहाड़ी में 16 साल लड़की के कत्ल का नोटिस। आरपीओ मुल्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। विहाड़ी में गैरत के नाम पर चचा ने 16 साल भतीजी को पंचायत में कत्ल कर दिया। नवाही गांव 44 WB की रहायशी रफीक भट्टी की बेटी असमा चंद रोज कबल मुबैना तौर पर घर से अपने चचाजाद के साथ भाग गई थी, जिसे गुज़श्ता रोज पंचायत के जरिए वापस लाया गया, जहां चचाजाद रईस वल्द बहादुर भट्टी ने अपनी अदालत लगा दी और पूरी पंचायत में भतीजी को गोली मार दी।
चचा की फायरिंग से भतीजी मौके पर ही हलाक हो गई। ताहम पुलिस थाना ठींगी ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। भावलपुर में थाना नौशहरा जदीद के इलाके मोजा चक नौरंग में पुलिस मुकाबला, मुतादी संगीन मुकदमात पे मतलूब 5 डाकू मारे गए। मसरूका मोटरसाइकिल, 2 क्लाशनकोफें, 3 पिस्टल्स और भारी मिकदार में गोलियां बरामद कर ली गई। मारे जाने वाले डाकुओं की शिनाख्त मोहम्मद सदीक, मोहम्मद सईद, बशीर अहमद, करीम बख्श और मोहम्मद रफीक के नाम से हुई है, जो कत्ल, डकैती, सिरका बिल जब्र, जना समेत मुतादी संगीन वारदातों में बहावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा और मुल्तान पुलिस को मतलूब थे। थाना सदर लिया की हदूद चक नंबर 128 TTDA में थंद बरादरी में 4 किनाल अराजी का तनाजा तूल पकड़ गया। गुज़श्ता रोज फलक शेर बेटे के हमरा मुबैना तौर पर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खालिद के घर में घुस गया और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन का कहना था कि फलक शेर के साथ काफी लोग और भी थे। मुतासरीन का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सारे बोल पैसा यानी कि 14 लाख रुपया सारे बोलों का है प्या इस्लामी है यो है उतार करीता है भला लगा के उम्र से बाला कर मैं कहूं बयान देना पिया माल जाने बयान देवर का टाइम थे उमर बयान था को ले पीछे लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देते थे। पहले भी महीना डेढ़ पहले भी सारे घर आए धमके चमके देते थे असला नाल आए उमले भी तस्वीर सारे कुल मौजूद हैं हुन दे मौजूद हैं हुन आके आज सारी हवेली जाके बढ़ ली असला चाहिए बताए असले दे तस्वीरें भी साथ हैं ठीक है। पहले अलग शेर आए साहब आके हवेली दे बीच आदि पिस्तौल बंदूक चाहिए बताई मैं बंदूक हमारी मेरे घर खराब करेगा मेरी छोरी को मारा से साहब को मारा से साले इतना खराब कर थोड़ा गुजर ले मैं चलवाई को चाहिए कार पे पार्टी के लांदे दूर वन सटा सी कार पे हेड आई साहब को ऐसी मारा ऐसी मेरा सिर बैठ ना पार सटा से साहब को इंसाफ है। भट्ठा के करीब तशद्दुद के बाद दरिया सिंध में फेंके जाने वाले जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी नौजवान सदाम हसन बुरूही का ताल्लुक नौशहरा फिरोज से है। जख्मी नौजवान ने इब्तदाई बयान में बताया कि उसके रिश्तेदार और दोस्त ने धोखाधड़ी से बुलाया और तशद्दुद के बाद दरिया में फेंक दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके न्यू कराची थाना बिलाल की हुदूद में जुराइम पेशा अफराद बेलगाम, वारदातें मामूल बन गईं। शहरी गैर महफूज, पुलिस मुलजिमों के सामने बेबस है। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट में। कराची के इलाके न्यू कराची में बिलाल थाने की हुदूद में जुराइम पेशा अफराद बगैर लगाम के आजाद घूमने लगे। मजीद जानते हैं आवाम से। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जमीन फरोशों के हाथ कुछ नहीं आया, वो घर के रहे ना घाट के। आमिर लियाकत के हवाले से सवाल पर हलीम आदिल में सख्त मौकिफ अपनाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। गद्दारों की शिकस्त का दिन है, पाकिस्तान की फतह का दिन है। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब बहुत बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। अगला सरप्राइज अगले इलेक्शन में आएगा। 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान किया है। वो ना घर के रहे ना वो लोटे घर के रहे ना घाट के रहे, वो धोबी के कुत्ते हो गए। आमिर लियाकत के बारे में क्या कहेंगे? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तहसील ख्वास खेला से पीटीआई के नौ मुंतखब चेयरमैन आफ्ताब खान का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तहसील के अवाम ने एक बार फिर इमरान खान पर एतमाद किया। हमारे खानदान की इस इलाके के लिए बहुत खिदमत हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद इब्रार हुसैन की रिपोर्ट में। इस
وقت میں موجود ہوں تحصیلی خواجہ خیلے میں. ہمارے ساتھ تحصیلی چیئرمین آفتاب خان موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ تحصیلی خواجہ خیلے کی عوام نے اس کو بار ایک سے کامیاب کی ہے, اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی مہربانی جی. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں خواجہ خیلہ تحصیل کے تمام عوام کا, جتنے بھی یا پی یو سیز ہیں, ان تمام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے باری مینڈیٹ سے کامیاب کیا. مہربانی جی. آفتاب خان کا کہنا ہے کہ پہلے ہم نے اس علاقے کی عوام کے لیے خدمت کی ہے اور آئندہ بھی ہم اب. ملکوال میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سیم نالا چونگی سے مغربی ریلوے پھاٹک تک ریلی نکالی, جس کی قیادت سابق وفاقی وزیر نذر محمد گوندل نے کی. ریلی کے شرکا نے عمران خان کے حق, امریکہ اور اپوزیشن کے خلاف نعرے بازی کی. پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر نذر محمد گوندل کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہنے پر امریکہ اور اس کے حواری ہٹانے کی سازش میں مصروف تھے. عمران خان کی کوشش سے اسلاموفوبیا قرارداد منظور ہوئی. عالمی فورمز پر ناموس رسالت کے لیے مضبوط آواز بلند کی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کو عالمی دباؤ سے آزاد کیا, جس پر امریکہ ناراض ہو گیا اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کی سازش کی. ہر محب وطن پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہے. انچارج دیہی مرکزی صحت لڈن ڈاکٹر رخ زینب ضلع بھر میں بہتر کرونا ویکسینیشن مہم میں بہترین کارکردگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال اور ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر بشرا جمیل نے بہترین کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا. کرونا ویکسینیشن ریڈ مہم کے دوران رورل اسپتال لڈن کی انچارج فیمیل ڈاکٹر رخ زینب بازی لے گئی ہیں, جنہوں نے انتہائی لگن محنت سے کرونا ویکسینیشن مہم کو چلایا اور پورے علاقے کو ویکسینیٹڈ کیا, جس پر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا. اور اول نمبر پر آنے پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال اور ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر بشرا جمیل نے ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. اس موقع پر ڈاکٹر رخ زینب کا کہنا تھا کہ یہ سب والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرا سٹاف انتہائی ایمانداری اور دیانتداری سے محنت کر کے اپنے فرائض پورے کر رہا ہے. ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہوں. سٹاف کی محنت اور لگن ہے کہ آج اس مقام پر پہنچی ہوں. مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے ڈی پی او اوکاڑا فیصل گلزار کے احکامات کی روشنی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. پولیس نے 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا, جن کی شناخت سجاد, وقاص, نصرت علی, غلام رسول, اکرم اور عمران کے نام سے ہوئی ہے. گرفتار ملزم پولیس کو منشیات فروشی, ڈکیتی, رازدنی جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے. ملزموں سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں, جنہوں نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے منشیات فروشی جیسے دھندے میں ملوث تھے. وقاص نامی ڈاکو کا کہنا تھا کہ رقم لے جاتے ہوئے پیٹرول پمپ کے مالک کو دوران ڈکیتی فائرنگ کر کے زخمی کیا. ڈی پی او فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے. منشیات فروشی ہمارے معاشرے کا ناسور نوجوان نسل کو برباد نہیں ہونے دیں گے. کوئی ملزم قانون سے بالاتر نہیں. ایسے ملزموں کا ٹکانہ جیل ہے جو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں.
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बचत बाजार की पार्किंग के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं उसामा की रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के साथ वाक़ई बचत बाजार की बाइस ट्रैफिक मेन रोड तक जा पहुंचा। बाजार की पार्किंग का कोई निजाम नहीं, आए दिन हादसा पेश आते हैं। अवाम का कहना है इंतजामिया चंद सिक्कों की खातिर अपनी आंखें सर पर चढ़ाई बैठी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। बाजार की इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और पार्किंग का निजाम ठीक करवाया जाए। बाजार की वजह से भी परेशानी होती है थोड़ी सी, और थोड़े से रिक्शे वाले परेशान करते हैं कि अचानक सवारी की वजह से रुक जाते हैं बीच में, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर लोगों का गिरते हैं। इंतजामिया से कुछ हमारे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी ये है कि पार्किंग एक नॉर्मल की जाए, रिक्शे वालों को एक लिमिट में रखा जाए कि अचानक नहीं रोके, आगे जाकर रोके साइड पर आकर। एक स्पीड ब्रेकर बनाए हुए कि इस हिसाब से स्पीड चलाएं, तो वो स्पीड नहीं चलती रोड पर। कि कितना रोड जाम है, हुकूमत से हमारी अपील है कि ये इंतजामिया को बोले कि ये रास्ता बनाए। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे भाईजान, आप देख सकते हो, सही है। यहाँ पे कितना मुश्किल है आना जाना, बाइक वाले, मोटरसाइकिल, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ, बहुत परेशान हो रही है आवाम। इंतजामिया से ये हमारी वो खड़े हुए हैं, सही है, फिर भी आवाम नहीं मान रहा है। बिल्कुल मुतमिन मैं ना इनसे गुजारिश करता हूँ इंतजामिया से कि यहाँ की ट्रैफिक को बहाल किया जाए, ताकि ना लोगों को रास्ता आने जाने का मुताबिक रास्ता मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ। मंडी बहाउद्दीन में सुपीरियर कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस के जेरे एहतमाम रिसर्च कॉन्फ्रेंस अमेरिका, इंग्लैंड समेत दीगर ममालिक से इल्मी अदबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तलबा ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीकी मुकालमे पेश किए। इस मौके पर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हूद भाई, आइवा यूनिवर्सिटी अमेरिका से प्रोफेसर ऑट बोरिका, प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिम हुसैन और प्रोफेसर जाकिर हुसैन ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में जदीद उलूम पर 5 मुख्तलिफ सेशन किए गए, जिनमें से 30 से ज्यादा तलबा तालबात ने तहकीकी मुकाले पेश किए और जदीद मौज़ूआत पर तहकीक की जरूरत और अहमियत को उजागर किया। शुरका में तारीफी असनाद भी तकसीम की गए। तहसील कबल से मुंतखब होने वाले पीटीआई के चेयरमैन सईद खान का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सवाद से तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपने तहसील कबल के सारे अवाम, हमारे पार्टी के जो वर्कर है और तंजीम में है, हमारे यूथ भाई है और जितने भी अवाम हैं, यकीनन मैं उनका मशकूर हूँ। हमदर्दी के हमारे के साथ इसमें भी शामिल है। पार्टी के वोट अपनी जगह पर है और खान के नज़रिए के जो वोट है ना, वो यकीनन उसका मुकाबला हर कोई नहीं कर सकता। और ये बल्दियाती इलेक्शन तरक्याती काम के हवाले से होता है। अवाम मुतमईन है पिछली हुकूमत से, हमारी हुकूमत से, जिस वजह से हमारे लोग यहाँ पर फिर क्लीन स्वीप किया गया। ये इसकी वजह है कि अवाम मुतमईन है। इंशाअल्लाह 2023 में जो इलेक्शन आ रहा है वो उसके लिए निवेद की किरण है इंशाअल्लाह। और मैं सारे तहसील कबल के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा कि मैं हुकूमत सिंध के सख्त अहकामात की रोशनी में इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई, मुतअद्दिद को जुर्माना आए। तफसीलात कराची से राजा बलूच की रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध के सख्त अहकामात की रोशनी में कराची भर में माह रमजान में अवाम से नाजायज मुनाफा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने मुख्तलिफ बाजारों में छापा मार कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 40 से ज्यादा दुकानदारों को नाजायज मुनाफा लेने पर जुर्माने आयद किए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने कोहिनूर न्यूज को बताया कि माह रमजान में अवाम से नाजायज मुनाफा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। इनका कहना था कि रमजान मुबारक की बाबरकत महीने में मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज नाजायज मुनाफा वसूल करते हैं, जो कि गुनाह कबीरा है। लेकिन सरकारी नुमाइंदा होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अवाम को रिलीफ देने में अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर मलीर के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासम मंशाद शाहानी, असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी, मुराद अब्बासी, मुख्तियारकार मुराद मेमन, असलम शर, मुख्तियारकार इब्राहिम हैदरी, अब्दुल सत्तार कलवर ने भी मुख्तलिफ बाजारों में छापा मार कार्रवाइयाँ करके
मुतअद्दिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। छापामार कार्रवाइयों में डीसी मलीर के स्टाफ ऑफिसर रिजवान अब्बासी, एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज डीसी ऑफिस मलीर खादम चांडियो और मकामी पुलिस अफसरान व एहलकार भी साथ थे। कैमरामैन सरमत बलोच के डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह खान का पेशावर भर में रमजान सस्ता बाजारों का दौरा, अशिया खुनोश की दस्तयाबी, क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने मौके पर मौजूद स्टाफ को रमजान सस्ता बाजारों में अशिया खुनोश की दस्तयाबी, म्यार, वजन और मुकर्रर करदा निरखों पर अशिया की फरोख्त की मुकम्मल निगरानी करने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने इस मौके पर खरीदारों से भी मुलाकात करते हुए कीमतों और क्वालिटी के मुतालिक आगाही हासिल की। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान के मुताबिक रमजान सस्ता बाजारों में आवाम की सहूलत के लिए रायती निरखों पर जरूरी अशिया खुनोश सरकारी निरखों पर फराहम की जा रही हैं। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 बड़े मॉडल्स में आवाम को सस्ती और म्यारी अशिया खुनोश की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए रमजान सहूलत काउंटर कायम कर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के अफसरान पेशावर के दीगर बाजारों समेत रमजान सहूलत काउंटर का भी मुसलसल मुआयना करेंगे ताकि आवाम को रमजान में रिलीफ दिया जा सके। माह सियाम में शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए गए। सार्फिन को अशिया जरूरिया मार्केट से कम निरखों पर दस्तयाब है। मजीद जानते हैं अरुणाबाद से अरशद अली गोरी की रिपोर्ट में। हर साल की तरह रमजान मुबारक में आवाम को सस्ती एशिया की फराहमी के लिए इस साल भी सूबाई हुकूमत की तरफ से सस्ते बाजार बना दिए गए हैं, जहां आवाम को खाने पीने की सस्ती एशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाती है। इस सिलसिले में अरुणाबाद में 2 बाजार कायम किए गए हैं। एक बाजार जेल रोड पर बनाया गया है, जबकि दूसरा बाजार बल्दिया अरुणाबाद में बनाया गया है, जहां मुकामी इंतजामिया की जेर निगरानी अवामुल नास को खाने पीने की एशिया बाजार से सस्ते दामों फराहम करने का बंदोबस्त किया गया। आर्जी कायम बाजारों में अवाम की सहूलत के लिए सिक्योरिटी और मेडिकल फर्स्ट एड का भी बंदोबस्त किया गया है, जबकि अवाम की शिकायत के अजाले के लिए शिकायत काउंटर भी बनाया गया है। कैमरामैन असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर का हबीबाबाद रमजान बाजार का दौरा, सस्ता रमजान बाजार में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। रमजान अल मुबारक के दौरान आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हबीबाबाद में सस्ता रमजान बाजार कायम। माह मुकद्दस के दौरान आवाम को एक ही मुकाम पर तमाम जरूरी अशिया खुनोश रियायती निरखों पर फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर का कहना था, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सस्ते रमजान बाजार में आटा, चीनी, सब्जियां, फल, दालें और दीगर अशिया खुनोश सरकारी निरख नामे पर दस्तयाब हैं। महंगाई के इस दौर में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रिलीफ पर अवाम मुतमिन नजर आ रही है। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू 1112 मेडिकल कैंप, इंतजारगाह और आवाम की रहनुमाई के लिए शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया। माह सियाम में अशिया जरूरिया की कीमतें बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सजावल मोहम्मद अली खासा ने शहर का अचानक दौरा किया। सरकारी निरखों से ज्यादा कीमतें वसूल करने वालों को जुर्माने भी आयद किए गए। सब्जी, गोश्त, फल और मिठाई की कीमतें चेक सार्फिन से भी मालूमात हासिल की। अशिया खुनोश की सरकारी निरखों से ज्यादा कीमतें वसूल करने पर सलीम रशीद और सुमार मीमन को जुर्माना आयद कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली खाचा का कहना था कि किसी किस्म की रायत नहीं देंगे। रोजाना की बुनियाद पर मार्केट में अशिया खुनोश की कीमतें चेक की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का दौरा किया, जहां उन्होंने नीलामी की मॉनिटरिंग की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मेहर गुलाम हुसैन, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग मुन्नज़ा जावेद, दीगर मुतलका स्टाफ भी मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुकर्रर किए गए निरख के मुताबिक फल और सब्जियों की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। तमाम अशिया के निरखनामे नुमाया जगह पर आवीजा किए जाएं ताकि सार्फिन को खरीदारी के वक्त दुश्वारी का सामना ना हो। निरखनामे के मुताबिक अशिया फरोख्त ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा के अहकामात पर तहसीलदार टंडुआदम मुतहरिक,
रहम अली जरदारी का अशिया खुरनोश, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानों का विजिट किया, जहां उन्होंने सरकारी रेट लिस्ट चेक की। इस मौके पर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने की हिदायत की ताकि आवाम को रिलीफ मिले। ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया भी दे दिया। मुख्तियार कार टंडू आदम ने अवाम नास से जायद मुनाफा लेने वाले दुकानदारों की निशानदही करने की अपील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला अजहर तारिक वट्टू का सस्ता रमजान बाजार का दौरा। मार्केट कमेटी की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर बेसन, दाल, चना, सब्जियां और फल का मुआयना किया। आटा, चीनी के बैग्स का वजन चेक किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, अवाम नास को हर सूरत हकीकी रिलीफ फराहम करें। पंजाब पुलिस अमला को सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद बेहतर करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान बाजार की इंतजामिया को हिदायत की कि सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए, हिफ्जान सेहत के उसूल की पाबंदी की जाए। फोर्ट अब्बास के शहरी माह सियाम में भी महंगी अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया की तरफ से सस्ता रमजान बाजार तो कायम कर दिया गया, लेकिन अशिया खुरनोश के रेट्स ओपन मार्केट से भी ज्यादा हैं। मार्केट कमेटी के अफसरों का कहना है कि इस दफा हुकूमत की तरफ से सस्ते रमजान बाजार के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए। हमने अपनी मदद आपके तहत बाजार लगाया है, इस वजह से रेट ज्यादा हैं। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। तर्जुमान डीसी ऑफिस इमरान मकबूल का कहना है कि लाहौर में लगाए गए रमजान बाजारों में शहरियों के लिए सस्ती अशिया की फराहमी जिला इंतजामिया की अवालिन तरजीह है। अवामी शिकायत के बरवक्त हल के लिए तमाम डिवीजन्स के असिस्टेंट कमिश्नर्स को सख्त हिदायत जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं तर्जुमान डीसी ऑफिस इमरान मकबूल के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज इरफान से। जी हाफिज इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी ऑफिस में और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि जिला इंतजामिया की जानिब से रमज़ान बाजार जो है, सस्ता रमज़ान बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगाए जा चुके हैं और वहाँ पर जो है वो इंतजामात जो है वो भी खासे अच्छे नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तर्जुमान जिला इंतजामिया इमरान मकबूल साहब। सर बताइएगा कि इंतजामात जो है वो तो आखिर पहला रोज़ा जो है वो कल गुजर चुका है और अब जो है वो आगे भी नज़र आ रहा है कि जिला इंतजामिया का एक अहम किरदार, क्योंकि रिलीफ जो है वो ज़रूरी है। जो शहरी हैं वो रमज़ान में रोज़ा रख के, जहाँ तक देखा जा रहा है वो कहीं कहीं लंबी लाइनें भी मौजूद हैं, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर साबका साल जो है वो काफ़ी इस तरह की लंबी लंबी कतारें थी। इस साल जो है वो कम अज़ कम आप कह लें कहीं कहीं जो है लोगों को ये रिलीफ फराहम किया गया कि कुर्सियाँ भी मौजूद हैं, लोग बैठ के या बाकायदा जो है वो हवादार पंखे भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, मज़ीद बेहतरी आएगी आखिर रमज़ान तक? जी बहुत शुक्रिया आप साहब। बिल्कुल जिला इंतजामिया लाहौर ने इस मरतबा 32 रमज़ान बाज़ार लगाए हैं। इससे कबल पिछले साल हमने 30 के करीब रमज़ान बाज़ार लगाए थे, लेकिन इस साल 2 रमज़ान बाज़ार एक्स्ट्रा हमने लगाए हैं ताकि लाहौर के जो शहरी हैं उनको उनके डोर स्टेप के करीब करीब जो रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ उनको रिलीफ जो है मिल सके। इसके अलावा हर रमज़ान बाज़ार के अंदर हमने फेयर प्राइस शॉप जो है वो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के तामुन से लगाई है और जहाँ पे 13 अशिया के ऊपर सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। तो इस स्टॉल के ऊपर फुटफॉल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। तो आज जब सुबह डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने और सेक्रेटरी लिटरेसी पंजाब वजीउल्लाह कुंडी साहब ने विज़िट किया शादमान बाज़ार का और नेहरू पार्क रमज़ान बाज़ार का, तो ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, जिसकी बिना पर एक तो स्टॉल को डबल कर दिया गया है और वहाँ पे तैनात जो मुलाजमीन की तादाद के अंदर भी इजाफा कर दिया गया है और एक डायरेक्शन और भी दी गई है कि किलो किलो के पैकेट बना के पहले रख लिए जाएं ताकि लोगों को कतार के अंदर ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े। फिर
के जोर पर खेलों का सामान फरोख्त करने वाले मुबशर नामी दुकानदार पर तशद्दुद का मामला 4 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया। तशद्दुद की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से। मोची गेट में गुंडा अनासर का असले के जोर पर खेलों का सामान फरोख्त करने वाले मुबशर नामी दुकानदार पर तशद्दुद का मामला है। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तशद्दुद की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या वाकया पेश आया है? देखें, ये मोची गेट का इलाका है जहां पर स्पोर्ट्स की दुकान मुबशर नाम के शख्स ने बना रखी थी, जहां पर 2 गुंडा अनासर जो है वो असला के जोर पर जबरदस्ती दाखिल हुए और उसके जो है वो मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह अफराद जो है वो दुकानदार मुबशर को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और जाती मरतबा जो है वो उसके गले से पैसे भी निकाल के ले गए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बाऊवाला बरकी रोड के रहायशी कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। आइए जानते हैं शहरियों का मजीद क्या कहना है। इसीलिए शाम को ये तकरीबन रात को 3-4 बजे पानी निकल जाता है, सुबह तकरीबन 11-12 बजे फिर शुरू हो जाता है वापस। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की? वो कंट्रोलमेंट बोर्ड की गाड़ियाँ भी आती हैं मगर वो सफाई वगैरह करके जाते हैं। लाहौर सेशन कोर्ट में 2 ग्रुपों में तसादुम, लड़ाई में लातों, मुक्कों और घोंसों का आजाद आना इस्तेमाल किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजम भट्ट से। जी आजम बेटा, क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल ऐसी है। लाहौर के सेशन कोर्ट में आज ये वाकया पेश आया है कि 2 ग्रुप जो है आपस में दस्तों गिरबान हो गए और वो हथकड़ियां लगी हुई थी। ये वो मुल्जमान है जो जेल से लाए गए थे, जिन्होंने अदालत में पेश हुए। अदालत में पेशी के बाद जो जेल के अमला है वो पैसे लेके आमने सामने दुश्मनदार लोगों की मुलाकातें करवा देते हैं और जो कैमरे से हटकर मुलाकातें होती हैं और जिसके बाद दोनों ग्रुप आपस में जो है बहस वैसा करते हुए दस्तों गिरबान हो गए। जिसके बाद करीब सिक्योरिटी पे मौजूद लोग जो हैं वो पहले तमाशा देखते रहे। जब काम ज्यादा बिगड़ा तो फिर सिक्योरिटी एहलकार एक ग्रुप को घसीटते हुए उस साइड पर ले गए और लॉ एंड फोर्स एजेंसियों के एहलकार फौरी तौर पर आ गए। सेशन कोर्ट सिक्योरिटी भी आ गई, जिसके बाद जो है दोनों लड़ाई करने वाले ग्रुपों को अलग अलग कर दिया गया। बाद सेशन कोर्ट जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसकी मदयत में दोनों ग्रुपों के खिलाफ जो है वो एक लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया थाना इस्लामपुरा में। जी आजम भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कोहिनूर न्यूज की खबर पर। वजारते उमूर कश्मीर इन एक्शन। उमूर कश्मीर की अराजी पर गैर कानूनी तामीरात करने वाले कब्जा माफिया को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं कोहिनूर न्यूज की खबर पर। वजारते उमूर कश्मीर इन एक्शन। उमूर कश्मीर की अराजी पर गैर कानूनी तामीरात करने वाले कब्जा माफिया को नोटिस जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। सलमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। उमूर कश्मीर इन एक्शन है। उमूर कश्मीर की राजी पर गैर कानूनी तामीरात करने वाले कब्जा माफिया को नोटिस जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल। कुछ रोज कबल कोहिनूर न्यूज की जानिब से महकमा उमूर कश्मीर की राजी पर कब्जा माफिया की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की गई थी, जिस पर वजारत उमूर कश्मीर ने एक्शन लेते हुए कब्जा माफिया को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। तलबी के नोटिस एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू और कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी लाहौर की जानिब से जारी किए गए हैं। नोटिस मोहम्मद सुल्तानपुरा खाता नंबर 363 की 65 कनाल अराजी पर गैर कानूनी तामीरात करने वाले अफराद को जारी किए गए हैं। नोटिस ऑर्डिनेंस 1961 जम्मू व कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के सेक्शन 3 के तहत जारी किए गए हैं। नोटिस में कब्जा माफिया को 15 रोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू व कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के सामने पेश होकर अपनी पोजीशन वाजे करने का कहा गया है। अफाज में आपको यहाँ पे बात बताना चलूं कि उमूर कश्मीर की प्रॉपर्टी को किसी सूरत में
फरोख्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कब्जा माफिया की जानिब से अमूर कश्मीर की जरिए अराजी पर हाउसिंग सोसाइटी बनाकर अराजी को फरोख्त किया जा रहा था। जी बिल्कुल। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर वजारत उमूर कश्मीर इन एक्शन। उमूर कश्मीर की इराजी पर गैर कानूनी तामीरात करने वाले कब्जा माफिया को नोटिस जारी कर दिया। हमारे नुमाइंदे सलमान शाह तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में थाना सदर पुलिस की तरफ से कातिलों की आदम गिरफ्तारी के खिलाफ मकतूल के वर्सा का आरपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज, रोड ब्लॉक हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि थाना सदर पुलिस दानिस्ता तौर पर कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। महीना पूरा थी गया, कल को ने दी अंबूरी खत्म थी, वैसी त्रीजी अंबूरी मिल चुकी है। हुण तकरीबन अगते मैं को अंदाजा है कि भाई उन्हें को 20 अंबूरी सारे जाफर मकतूल सदीकाबाद रिहायशी हसन को रही अपने रिश्तेदारों ने हाथों को कत्ल करवा रही थी। तो कोई इच्छी को महीना थी, वैसे साको कोई इंसाफ नहीं मिलिया। सारा साको सदर लग दे ताले गुजार सारा तशवीशी है, साको कहीं किस्म इंसाफ नहीं मिलता पिया। सारा मुस्ताक के चेहरे ना हो ना अंबूरी दे है ना को गिरफ्तार करे में पैन ना ही साको कोई इंसाफ मिलता पाए। जेरे को रही है उन्होंने त्रै अंबूरिया थी चुके हैं। हुकूमत सारी कोई भी नहीं सुनती भाई। डीपीओ साहब ने 2 दफा पेश ऐसे, डीएसपी ने पेश ऐसे, तो सारे उनके प्रेशर पैनन साको गाली गलौज करेन, साको हाथों डटेन, उनके सारे कने पैसा क्या नहीं सारे कने। रुझान में बासर अफराद ने गरीब खानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी। तैयार शुदा गंदम की फसल और 8 घरों को आग लगा दी। लाखों रुपए का सामान और गंदम जलकर राख। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। इस मौके पर मुतासरीन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आबादपुर में इमरान खान के हक और मुतहदा अपोजिशन के खिलाफ रैली निकाली गई। इमरान खान की तरफ से असेंबली तहलील करने के इकदाम को खूब सराहा गया। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन की रिपोर्ट में। आबादपुर और कच्चा चौहान में अहले इलाका की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हक में और मुतहदा अपोजिशन के खिलाफ रैली निकाली रैली में मुकर्ररीन ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इमरान खान दुनिया का आलमी लीडर और बढ़ चुके हैं, लेकिन असल हकीकत जेड़ी वो नवाज शरीफ सरदारी दी दसा लाजमी है। इन्हें को गैरत शर्म कहनी अपने इक़्तिदार दी खातिर हुण हिकबे को थब्बे चटे भरी वदे। एहतजाजी पुरअमन रैली मोहम्मद ईसा खान मजारी, अदील खान बालाचानी, अली रजा खान, जाम शफकत हुसैन नोनारी, रियाज अहमद वफा, जलाल अहमद झुल्लन के ताउन से मुनाकिद की गई, जो कच्चा चौहान बस्ती मकोड़ा झुल्लन मौजा नोनारी से। सेहमंद शरीफ में एनटीएस टेस्ट पास करने वाले नौजवान ऑफर लेटर न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज। धमाल चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। नौजवानों ने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। रैली की क़यादत अरशाद अली भट्टी, सदीक शाह, रियाज अहमद, सईद अहमद छन्ना, वसीम राजा, परवेज सुमरू, तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद बख्श सुमरू, वकार अली मलाह, मोहम्मद सदीक भुट्टू और दीगर नौजवानों ने प्रेस क्लब के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2013 में एनटीएस टेस्ट पास किया, 60% से ऊपर मार्क्स लेने वाले असातिज़ा की मुलाजमत देनी चाहिए। हमने 80% से ऊपर मार्क्स लिए हैं। लाड़काना में ज़राई जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद कत्ल, लवाहिकीन का नाश एसएसपी चौक पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 9 सालों में जमीन के तनाज़े पर 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया।
मलकियत होने के बावजूद हम दर बदर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने SSP लाड़काना से मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर अबाद निसार की हिदायत पर SHO थाना कोतवाली चौधरी अख्तर हुसैन की सरबराही में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 7 किलो चर्स और 6,500 रुपए वोटक की रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO चौधरी अख्तर हुसैन ने कहा कि ऐसे लोग मुल्क के नासूर हैं, इनके साथ किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी और हम ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाइयां जारी रखेंगे। DPO अबादत निसार ने थाना कोतवाली पुलिस की कार्रवाई को खूब सराहा है। नौशहरा में अकोड़ा खटक महाजर बाजार की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। दुकान में लगी आग ने चंद लम्हों में मजीद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर्स व्हीकल्स और एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू 1122 ने 40 मिनट में पेशावराना सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के अमल के दौरान रेस्क्यू स्टेशन 33 और 11 से 2 फायर व्हीकल्स और 8 रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया। अल खिदमत फाउंडेशन और CFC यामनान की जानिब से बन्नू में सस्ते तनूर का एहतमाम किया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह तहसील बन्नू मेयर इरफान दरानी ने किया। इस मौके पर जमात इस्लामी के जिलाई अमीर प्रोफेसर मोहम्मद अजमल खान, अल खिदमत फाउंडेशन जिला बन्नू के सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन जिला बन्नू मोहम्मद अशफाक भी मौजूद थे। तहसील बन्नू मेयर इरफान खान दरानी ने अल खिदमत फाउंडेशन और CFC यामनान की खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि मसरूफ दौर में भी अल खिदमत फाउंडेशन और CFC यामनान मस्कीनों की खिदमत में पेश है। हर साल की तरह इस साल भी सस्ते तनूर का एहतमाम किया। ये सस्ते तनूर का सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। गरीब आवाम सस्ते तनूर से मुस्तफीद होंगे। अंजुमने ताजरान गला मंडी आरीवाला के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। अंजुमने आड़तियां गला मंडी पंजाब के सदर राय एहसानुल्लाह मंच ने 9 मुंतखब सदर चौधरी मुनव्वर इकबाल, नायब सदर राना नसरुल्लाह खान नासिर, सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद सलीम अतारी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद अफजल, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेख आसिफ साबिर, फाइनेंस सेक्रेटरी राय अमानुल्लाह, लीगल एडवाइजर शेख मोहम्मद आमिर एडवोकेट और जुनेद इफ्तिखार एडवोकेट ने हल्फ लिया। तकरीब में सदर बार काजी अब्दुल वहीद एडवोकेट, साबिक सदर पीर नजर फरीद चिश्ती एडवोकेट, अंजुमन ताजरान साहिवाल आरीवाला और कबूला के रहनुमाओं समेत दीगर सीनियर वकला, ताजिर और सहाफी बरादरी ने भी शिरकत की। मंडी भावदीन में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल भेकी शरीफ में तकसीम इनामात। DPO अनवर सईद कंगरा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शफीक ने पोजीशन होल्डर्स तलबा तलबात और साजा में इनामात तकसीम किए। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज चौधरी अफसाल गोंदल भलू ने सरअंजाम दिए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद शफीक ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के होनहार बच्चों की हौसला अफजाई बिलाशुबा एक एहसन इकदाम है। मौजूदा दौर में तालीम की अहमियत को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकारी तालीमी इदारों की कारकर्दगी आज भी मिसाली और काबिल सताश है। पोजीशन होल्डर्स तलबा तलबात में 40,000 नकद रकम और मॉडल तकसीम किए, जबकि असातिज़ा को 10,000 रुपए नकदी और शीट्स पेश की। सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने कोरोना के दौरान फराइज सरअंजाम देने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ में तारीफी असनाद तकसीम की। मजीद जानते हैं मुनीर सलंगी की रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी की ज़ेरे निगरानी कोविड-19 वैक्सीनेशन का मतलूबा हदफ हासिल करने पर इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तहसील हेडक्वार्टर MS डॉक्टर हाफिज बाबर अली भी शामिल हुए। DDHO डॉक्टर मोहम्मद बिलाल आतिफ ने इजलास को बतलाया कि 8 से 9 माह के कलील वक्त में सादिकाबाद की 12 साल से ज्यादा उम्र की आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाकर सादिकाबाद के लोगों को कोरोना जैसी वबाई मार से लड़ने के लिए जबरदस्त काम किया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल आतिफ ने अपनी टीम के साथ सादिकाबाद की कुल टारगेट आबादी का 97% कवर्ड वैक्सीन की पहली खुराक लगवा दी गई। 90% आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तहसील सादिकाबाद की 12 साल से ज्यादा की उम्र की आबादी 8,48,280 है। कवर्ड वैक्सीन की पहली खुराक 8। गजरू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में कल्चर नाइट के नाम से तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा तालबात ने इलाकाई सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में।
گجو خان میڈیکل کالج سوابی میں کلچر نائٹ نام سے ایک تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں پشتو زبان کے مشہور شاعر پروفیسر عباسین یوسفزئی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مستقبل کے ڈاکٹروں نے تقریب میں اپنی اپنی ثقافت کو مثبت انداز میں پیش کر کے شرکاء سے خوب داد حاصل کیا۔ بہت ایفرٹس کیے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں اور اس کو اس لیول تک لانے کے لیے میری پوری سوسائٹی کی میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں۔ سب نے بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہمارے ساتھ اور ہر طرح سے میں مشکور ہوں کہ ایونٹ اتنے اچھے طریقے سے ہوا اور آئندہ بھی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے اور دوسرے میڈیکل کالجز میں بھی ہونے چاہیے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ میڈیکل کالجوں میں اس طرح کے تقریبات کرنا بہت زیادہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔